स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था जो हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, उसकी इंट्रोडक्शन की थी कि बेसिकली फार्माकोग्नोसी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन की थी क्या होता है और इस सब्जेक्ट में हम कौन कौन से टॉपिक हैं जो कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने ये सारा एक जनरल देख लिया था कि बेसिकली इस सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। अब ये जो हमारा चैप्टर है, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर जो इसके दो टॉपिक कवर हो गए हैं, एक इंट्रोडक्शन जिसमें सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन है और एक डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन भी उसमें कवर हो गई। और मैंने आपको इसमें डिटेल में बता दिया कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या टॉपिक्स हम किस तरह से पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को, क्योंकि आपके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल न्यू है, इसलिए आपको बताया किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। इसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, उस टॉपिक्स में क्या क्या चीजें हम उसको लर्न करेंगे उसके अंदर। अब आ जाता है फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री और स्कोप। हम अब करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स हैं बहुत सारे, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जिसके कारण उनकी मेडिसिनल वैल्यू है, उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इस तरह के प्लांट ज़्यादातर किस में डिस्क्राइब कर रखे हैं, ऋग्वेद और अथर्ववेद के अंदर। ये डिस्क्रिप्शन है ऋग्वेद में और अथर्ववेद में इन जो मेडिसिनल, जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले प्लांट्स का इनकी डिस्क्रिप्शन ऋग्वेद और अथर्ववेद में है। ठीक है, ये जब इनकी डिस्क्रिप्शन इनमें दे रखी थी तो इसको कंपाइल अप करके क्या बना दिया गया, आयुर्वेद। आयुर्वेद बन गया। ठीक है, अब इस आयुर्वेद में अलग अलग डिविजन्स थी, जैसे चरक संहिता, और सुश्रुत संहिता। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। ठीक है, ये आयुर्वेदिक की डिवीजन थी, जिसके अंदर चरक संहिता में हम क्या पढ़ते हैं, रिगार्डिंग प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स। सुश्रुत संहिता में हम पढ़ते हैं सर्जरी। ठीक है, ये आयुर्वेदिक की ही एक डिवीजन थी, जिसके अंदर चरक संहिता में प्लांट्स के सारा, इस डिवीजन के अंदर सारा जो नेचुरल जो प्लांट्स हैं, जिसके कारण जिनके थेरेपेटिक एक्शन है, थेरेपेटिक यूजेस हैं, ठीक है, वो चरक संहिता में थे। और जो सुश्रुत संहिता में सर्जरी के रिगार्डिंग कौन कौन से जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, ये सब इसमें मेंशन था। ठीक है, ये ओवरऑल मिला के क्या बन गया, आयुर्वेद। ठीक है, तो अब इसकी हिस्ट्री क्या है। एक ग्रीक फिजिशियन थे, जो फार्माकोग्नोसी हम पढ़ रहे हैं, ग्रीक के फिजिशियन थे, जिसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेट्स। ये ग्रीक फिजिशियन थे, इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स को। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं एरिस्टोटल, एक फिलोसफर थे,
ठीक है, इसमें हिस्ट्री के अंदर आपने साइंटिस्ट के नाम है वो याद करने हैं कि कब से कब तक, 460 से लेकर 460 BC। ठीक है, उसके बाद एक फिलोसफर आ जाते हैं जो कि एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने किसके साथ डील किया था? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, ये एरिस्टोटल इनके साथ डील करते थे। उसके बाद एरिस्टोटल के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। इनके ही एक स्टूडेंट थे। ये किसके साथ डील करते थे? इन्होंने प्लांट किंगडम के रिगार्डिंग लिखा था, प्लांट किंगडम। थियोफ्रेस्टस ये एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। उसके बाद आ जाते हैं गैलन। इन्होंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन। फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस। ठीक है, ये गैलन ने बताया था। गैलन के बाद आ जाते हैं डायोस्कोराइड्स। डायोस्कोराइड्स क्या थे? ये भी एक फिजिशियन थे। ये एक फिजिशियन थे जिन्होंने पूरी डिटेल स्टडी दी थी कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स की। जैसे इन्होंने डिटेल स्टडी दी थी कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स की, जैसे ओपियम की, एर्गट की, ठीक है, कॉल्चिकम, इस तरह की जो ड्रग्स थी ना उनकी पूरी डिटेल स्टडी में क्या आ जाता है जो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसका कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम, इसके ज्योग्राफिकल सोर्स, कल्टीवेशन, कलेक्शन, इसका प्रिपरेशन, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स, ठीक है, ये सब जो उसके जितनी भी डिटेल स्टडी है इन पर्टिकुलर ड्रग्स के बारे में बताया था। ओपियम, एर्गट एंड कॉल्चिकम ड्रग्स थी, उनके रिगार्डिंग इन्होंने बताया था। अब इसमें क्या होता है, जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट, ये साइंटिस्ट हैं, ये कुछ फिजिशियंस हैं, कुछ फिलोसफर्स हैं, इन्होंने जो जो काम किया था ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, 1 मार्क में कई बार हिस्ट्री के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाता है कि हाँ भाई राइट डाउन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, लेकिन बहुत रेयर होता है। 1 मार्क में इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं कि एरिस्टोटल ने किसके रिगार्डिंग कौन सी स्टडी की थी, ठीक है, थियोफ्रेस्टस ने किसके रिगार्डिंग स्टडी की, फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है, इस तरह से 1 मार्क में इसमें क्वेश्चन कवर होता है। ठीक है, तो ये आपको हिस्ट्री में अब जितने भी ये फिजिशियन थे, ठीक है, इनके जितने भी जो भी नेचुरल प्रोडक्ट ये यूज करते थे, जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट यूज करते थे उनको क्या करते थे, कंपाइल अप करके एक जगह पे लिख देते थे। ठीक है, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट यूज किया जाता था वो एक तरह से कंपाइल करके रखा जाता था, और जहाँ पे कंपाइल करके रखा जाता था उसको क्या बोला जाता था, मैटीरिया मेडिका। मैटीरिया मेडिका,
जितने भी फिजिशियन थे वो फिजिशियन जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करते थे, यूटिलाइज करते थे, वो कहाँ से कंपाइल अप करके रखते थे, मटेरिया मेडिका में वो कंपाइल्ड होता था सारा सिस्टम। ठीक है, अब 19th सेंचुरी में ये जो मटेरिया मेडिका था इसको यूज़ किया गया किसके लिए, फॉर द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया। उस सब्जेक्ट का नाम क्या रखा गया, फार्माकोग्नोसी, क्योंकि मटेरिया मेडिका के अंदर सारे फिजिशियन ने क्या लिखा हुआ था, नेचुरल, सारे फिजिशियन ने क्या लिख देते थे, नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में। मटेरिया मेडिका में नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में थे, तो मटेरिया मेडिका को किस लिए यूज़ किया गया, फार्माकोग्नोसी के लिए यूज़ किया। कब, 19th सेंचुरी में इसको यूज़ किया गया। ये तो हो गई हमारी हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। हिस्ट्री में ज़्यादा आपने नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ ये पढ़ना है कि जो मेन जो इसमें फिजिशियंस हैं या फिलोसफर हैं उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है रिगार्डिंग और रिलेटेड टू फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपने पढ़ना है। ये जनरल इंट्रोडक्शन दी थी कि ये किससे रिजेंबल करता है, आयुर्वेदा से रिजेंबल करता है, जिसकी डिविजन्स बताई थी आपको, ऋग्वेद और अथर्ववेद को कंपाइल अप करके क्या बन गया, आयुर्वेद बन गया। और इसकी दो डिविजन्स बताई थी, चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता। चरक संहिता में प्लांट्स के रिगार्डिंग सारा डिटेल में लिखा गया है और सुश्रुत संहिता में सर्जरी के रिगार्डिंग सब लिखा गया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। हिस्ट्री के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। हिस्ट्री हो गया हमारा फार्माकोग्नोसी की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब जो फार्माकोग्नोसी की स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं, फार्माकोग्नोसिस्ट। फार्माकोग्नोसी की स्टडी करता है उसको फार्माकोग्नोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो फार्माकोग्नोसिस्ट होता है इसमें इस पूरी फार्माकोग्नोसी में प्लांट से जो नेचुरल सोर्सेज से जो क्रूड ड्रग मिलती है, क्रूड ड्रग बार बार आ रहा है, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो डिजीज को ट्रीट करने में हेल्पफुल होती है, लेकिन ये सिंपल ड्रग होती है। क्रूड मतलब कि कच्चा, अभी पूरी तरह से प्रिपेयर, जैसे जिंजर का एग्जांपल, आपको एग्जांपल्स बताए थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब फार्माकोग्नोसी को प्लांट के रिगार्डिंग, जैसे प्लांट टेक्सोनॉमी की नॉलेज होगी पूरी। ठीक है, उसको प्लांट पैथोलॉजी की नॉलेज होगी, प्लांट टेक्सोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, और उसको नॉलेज होगी प्लांट ब्रीडिंग की, उसको नॉलेज होगी प्लांट जेनेटिक्स की। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसिस्ट को ये सब पता होगा। प्लांट टेक्सोनॉमी यानी प्लांट की क्लासिफिकेशन, कौन से प्लांट को किस क्लास में रखा गया है, यानी एक तरह से आप इसको हिंदी में बात करते हैं तो इसको वर्गीकरण भी कहा जाता है, क्लासिफिकेशन, उसकी नॉलेज होगी भी किस कैटेगरी का ये प्लांट है। ठीक है, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मतलब कि प्लांट की डिजीज, बहुत सी प्लांट में जो डिजीज होती है जिस ऑर्गेनिज्म के कारण हो रही है, क्या रीजन है, उसको कैसे करेक्ट किया जाता है, उसको कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग सारी नॉलेज होगी। और उसको नॉलेज होगी अबाउट प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में कि जो प्लांट है क्या वो किस ब्रीड का बन सकता है, क्या एक्सपेरिमेंट किया जाए, प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट जीनोम्स यानी जीन्स के रिगार्डिंग, ये सारी नॉलेज उसको होगी जो किस में हेल्पफुल है आगे फर्दर कल्टीवेशन में। ये हेल्पफुल है किसके अंदर,
कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, हम कर रहे हैं स्कोप में यही बता रखा है कि जो फार्माकोग्नोसिस्ट होगा उसको इन सब चीजों की नॉलेज होगी, जो किस में हेल्पफुल होगा, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन में। ठीक है, उसके बाद और किस में हेल्पफुल होगा, ये आइसोलेशन। स्कोप की बात करें, isolation and analysis of phytoconstituents। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कि अगर आइसोलेट करना यानी एक्सट्रैक्ट करना, जैसे आपको बताया है क्रूड ड्रग के अंदर कौन सा पार्ट, अब कोई भी प्लांट है, ठीक है, प्लांट कई बार एग्जैक्ट पूरा ही यूज होता है मेडिसिनल पर्पस के लिए, या फिर उसका कोई पार्ट यूज होता है, तो उसी में बता रखा है कि उस कौन सा पार्ट यूजफुल है, वो उस पार्ट में से उस फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट जिसका थेरेपेटिक इफेक्ट है, यानी जो बीमारी को ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है, वो कौन सा पार्ट है, उसको डिटेक्ट करके उसको आइसोलेट करना, उसको अलग करना, ये कर सकते हैं। अगर ये कौन कर सकता है, जिसको फार्माकोग्नोसी की नॉलेज होगी। ठीक है, ड्रग्स ऑफ, और क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ड्रग्स ऑफ डायरेक्ट थेरेपेटिक यूज, ड्रग्स ऑफ डायरेक्ट थेराप्यूटिक यूज। ठीक है, अब जिसको फार्माकोग्नोसी की नॉलेज है, अब उसको पता है कि कौन सी ड्रग है, उसका मेडिसिनल एक्शन है, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज हो सकती है। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट थेरेपेटिक यूज के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लिकोरिस, जिसको हम मुलट्ठी कहते हैं। ठीक है, मुलट्ठी हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, गले में गले में इचिंग हो रही है या फिर खांसी हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो हम उसको डायरेक्टली अगर हम उसको डायरेक्टली हम अपनी टंग पे रखें, उसको ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये किसको, अगर जिसको फार्माकोग्नोसी की नॉलेज होगी वही बता सकता है। उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट एज मॉडल, जो नेचुरल ड्रग्स हैं उसको यूज्ड एज मॉडल ड्रग, जो नेचुरल ड्रग है वो मॉडल ड्रग की तरह यूज होती है। मॉडल ड्रग फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग, जो नई ड्रग हैं उसके सिंथेसिस के लिए, नई ड्रग बनाने के लिए नेचुरल ड्रग एक मॉडल की तरह यूज होती है। और क्या इससे पता लगता है फार्माकोग्नोसी से, बायोसिंथेटिक पाथवेज, बायोसिंथेटिक पाथवेज में क्या होता है, बायोलॉजिकल पाथवेज पता चलते हैं। ठीक है, कि अब जिसको नॉलेज है, जो माइक्रो, अब हमने इसमें ये भी पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स। माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर से हमें पर्टिकुलर जो प्लांट है उसमें जो बायोसिंथेटिकल पाथवेज है, ठीक है, किस तरह से, बायो मतलब कि लाइफ, सिंथेटिकली, ठीक है, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसके अंदर, वो भी हमें पता लग जाता है। बायोसिंथेटिकल पाथवे के रिगार्डिंग पता चल जाता है। और हमें क्या पता लग जाता है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब उसमें जो भी कंपाउंड है, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब इसमें जो भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उन कंपाउंड का स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या यूजफुल है, जो भी कंपाउंड है उसके अंदर कुछ इस तरह से चेंजेस करने, जिससे क्या जिससे कोई हम नया प्रोडक्ट बना सकें।
ठीक है। तो ये फार्माकोग्नोसिस तभी कर सकता है जब उसको नॉलेज होगी, वही कर सकता है जिसको नॉलेज है रिगार्डिंग द नेचुरल सोर्सेज, उन नेचुरल सोर्सेज में से कौन से प्लांट या फिर कौन सा एनिमल या फिर कौन सा मिनरल यूजफुल है एज मेडिसिनल पर्पसेस, एज जिसका थेरेपेटिक यूज है, थेरेपेटिक इफेक्ट है। उसके बाद इसमें आता है और क्या है, कलेक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, कलेक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। अब जिसको बहुत सारे प्लांट्स होते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि सबका थेरेपेटिक इफेक्ट हो, ठीक है, तो कलेक्शन और कल्टीवेट उसी को वही कर सकता है जिसको नॉलेज होगा। कल्टीवेशन किस तरह की ग्रोथ चाहिए, इसको किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, ये सारी चीजें उसी को पता होगी जो कि जिसको इनकी नॉलेज होगी, प्लांट्स की डिटेल स्टडी जिसने की होगी। और क्या होता है, हर्बल फॉर्मुलेशन की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होता है, हर्बल फॉर्मुलेशंस, बहुत सारी हर्बल फॉर्मुलेशंस होती है, जैसे चूरन हो गए, ठीक है, कोई चूरन हो गया, हर्बल शैम्पू आ जाते हैं, हर्बल सोप्स आ जाती हैं, इस तरह के हर्बल बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। ये सारी चीजें की क्या है, स्कोप है, ये फार्माकोग्नोसी का स्कोप है कि किस किस चीज में ये यूजफुल होता है, ठीक है। तो अब आपका ये जो टॉपिक है स्कोप वाला ये भी कवर हो गया। ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें जो सोर्सेज हैं, ड्रग के सोर्सेज क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्लांट से भी ऑब्टेन होती है, एनिमल से भी ऑब्टेन होती है, मिनरल से भी ऑब्टेन होती है हमें कुछ ड्रग्स। प्लांट्स में अलग अलग, जैसे उसका स्टेम यूजफुल है, कईयों के लीव्स यूजफुल है, कईयों के फ्लावर्स यूजफुल है, कईयों के फ्रूट्स यूजफुल है। एनिमल में क्या होता है, जैसे इंसुलिन है, कुछ हार्मोन्स है वो हमें एनिमल से मिलते हैं। मिनरल में जैसे साल्ट है, ठीक है, साल्ट हो गए, कुछ जैसे आयरन है, जिंक ऑक्साइड है, आयोडीन है, ठीक है, ये हमें मिनरल से मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे अब हम प्लांट का पार्ट लेते हैं, जैसे लीव्स है, उसमें यूकलिप्टस ऑयल हमें यूकलिप्टस लीव से मिलता है, रोज, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह फ्लावर से मिलता है। फ्रूट में सेना है जो कि कॉन्स्टिपेशन, पेट की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, पेट की बीमारियों को ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि था हमारा फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड, कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है। ये आपका नया सब्जेक्ट है, फार्माकोग्नोसी सब नेचुरल प्रोडक्ट के साथ डील करता है, ठीक है। और इसमें क्या इसकी हिस्ट्री थी, किस किस ने क्या कंट्रीब्यूशन किया फार्माकोग्नोसी के अंदर, ठीक है। और ये इसमें किसके साथ डील करता है, मटीरिया मेडिका से एक ये सब्जेक्ट बना है जिसके अंदर सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स को कंपाइल अप करके रखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी और इसमें क्या क्या स्टडी करना है वो पढ़ा, इसकी हिस्ट्री में हमने सबका कंट्रीब्यूशन पढ़ा, स्कोप में ये किस किस चीज़ के लिए, किस किस, ऐसे ही स्कोप के अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि आइसोलेशन करते हैं पेनिसिलिन की, या अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे कैसे किससे आइसोलेशन करते हैं। तो ये आपके उसमें बुक में दे रखा है। नेचुरोपैथी से भी दे रखा है। नेचुरोपैथी में क्या होता है, जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे मड बैग यूज हो गया, ठीक है, हाइड्रोथेरेपी जिसको वाटर थेरेपी भी कहते हैं। इस तरह से नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करके, ये सब आयुर्वेदा से रिलेटेड है। और ये प्रोडक्ट, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये भी फार्माकोग्नोसी भी आयुर्वेदिक से बिल्कुल सिमिलर टाइप का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर के अंदर स्कोप के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, स्कोप, राइट डाउन द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। और जो हिस्ट्री है इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। हिस्ट्री के ऊपर भी आ जाता है, हिस्ट्री में 1 मार्क्स के फिलअप्स आ जाते हैं कई बार, और कई बार 3 मार्क्स पे भी आ जाता है हिस्ट्री। तो ये चैप्टर इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया और आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग टू फार्माकोग्नोसी कंप्लीट हो गया, टॉपिक्स आपके कवर हो गए। नेक्स्ट ये आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट है। नेक्स्ट हम सेकंड जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।